हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्न यौगिकों के नाम दिए गए हैं, तो निम्न में से किसका नाम मायूपेशी पद्धति के अनुसार सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना है कि इनमें से तीन विकल्प तो सही है, चौथा विकल्प गलत है। तो वो कौन सा ऐसा विकल्प है? तो विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है। तो आपको इनमें से गलत नाम की पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको अगर आयुपेशी नामकरण आता होगा तो आप क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, गलत आयुपेशी नाम वाले जो तत्व है उसकी क्या करनी है, आपको पता लगाना है गलत आयुपेशी नाम वाला यौगिक कौन सा है। तो आपको यहाँ पर गलत आयुपेशी नाम वाले यौगिक की पहचान करनी है। तो गलत आयुपेशी नाम की आप पहचान करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए आयुपेशी नामकरण आना चाहिए। आयुपेशी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, विभिन्न प्रकार की यौगिकों का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो जो हमको यौगिक दे रखे हैं उनके हम क्या करते हैं, संरचना और नाम लिख लेते हैं। तो आपको क्या है, दिए गए यौगिकों के यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं और संरचना दे रखी है। आप देखेंगे ए, बी, सी और डी की संरचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं और उनके नाम भी दे रखे हैं। तो हम देखते हैं ये नाम सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, दिए गए यौगिक की क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। दिए गए यौगिक का नामकरण दे रखा है आपको 3 मेथिल 4 एथिल हेप्टेन। तो देखिए आप एक चीज देखेंगे, ये वैसे ही गलत है। आप देखेंगे 4 नंबर पर इन्होंने एथिल लगा रखा है। तो एथिल की स्पेलिंग होती है ETHYL और मेथिल की होती है M। तो आप जानते हैं वर्णमाला के क्रम के अनुसार एथिल पहले आना चाहिए था। तो इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर पर लग रहा है मेथिल और 4 नंबर पर लग रहा है एथिल। तो इसके नामकरण में ये होना चाहिए था, पहले आता कि 4 एथिल 3 मेथिल। तो ऐसे होना चाहिए था 4 एथिल 3 मेथिल और हेप्टेन 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। ये इसका नामकरण होना चाहिए था। लेकिन आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है 3 मेथिल 4 एथिल। तो आपके जो 4 एथिल है वो आगे आना चाहिए था। तो इस आधार पर जो आपका पहला नाम है ना वो गलत हो रहा है। तो हमको बाकी विकल्पों को भी चेक करते हैं, क्या पता बाकी और भी गलत हो। सेकंड विकल्प में जाएंगे। देखिए सेकंड विकल्प का नाम है 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो हम इसका नामकरण किस प्रकार से देते हैं। देखिए आप इसका नामकरण देंगे, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन 1 2 3 4। आप जानते हैं मुख्य समूह हो जाएगा, इसका आ जाएगा अल्कोहल आ जाएगा। 3 नंबर पर लग रहा है आपके मेथिल। तो आपका आ जाएगा 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूट 2। तो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल इसका जो नामकरण है वो एकदम सही नाम है। क्या करते हैं, नाम लिखते हैं और चेक कराते हैं कि जो हमारा नाम है वो दिए गए विकल्प से मैच खाता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मुख्य श्रृंखला आ जाएगी आपकी ये वाली, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, यह जाएगा 2, यह जाएगा 3, यह जाएगा 4। तो आप देखेंगे 2 कार्बन पर लग रहा है आपके एथिल, 3 पर लग रहा है मेथिल। तो इसका नाम आ जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल। तो 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट बनीन। तो ये नाम भी एकदम सही है। तो हम पांचवी संरचना का चयन करेंगे। पांचवी संरचना कुछ इस प्रकार की है। तो एक कार्बन, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लग रहा है, फिर एक और कार्बन, फिर लग रहा है CH3 का उल्टा। इसका मतलब है एक CH3 यहाँ पर आ जाएगा और एक CH3 आ जाएगा आपके यहाँ पर। जब आप इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में पाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5। तो आप पा रहे हैं कि 4 नंबर पर लग रहा है मेथिल समूह। तो इसका नाम आ जाएगा 4 मेथिल पेंट 2 इन। तो 4 मेथिल 2 पेंटीन। तो एकदम इसका नाम भी सही है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर हम पाएंगे कि हमारे सारे विकल्प सही हैं, केवल एक विकल्प को छोड़कर के वो है विकल्प ए। विकल्प ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।